और अब भर पेट खाने के बाद नर सांप मादा सांप की तलाश में आगे बढ़ सकता, पर यहां रास्ता बंद है। एक और रेड बेलीड ब्लैक स्नेक इस इलाके में पहले ही कब्जा जमा चुका है। रेजिडेंट मेल अपना फन खड़ा करके घुसपैठिए को डरा कर भगाने की कोशिश कर रहा है। पर लगता है कि घुसपैठिए का भागने का कोई इरादा नहीं है। अब इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई ये तय करेगी कि आसपास की मादा सांपों का साथी कौन बनेगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे दूसरे सांप का सर जमीन में दबाकर उसे धूल चटानी होगी। घुसपैठिए ने अपने दांत विरोधी सांप के शरीर में गाड़ दिए हैं। इनके जहर का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होगा और ये लड़ाई को जीतने का इनका तरीका है। पर रेजिडेंट मेल भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो घुसपैठिए में अपने दांत गड़ा देता है। सांपों की लड़ाई करीब आधे घंटे तक चल सकती है, लेकिन आज नहीं। रेजिडेंट मेल ने घुसपैठिए को खदेड़ दिया है और अब उसे कहीं और फीमेल को तलाशना होगा। ऑस्ट्रेलिया के सांपों की प्रजातियां जमीन पर शिकार करने के लिए मशहूर हैं, पर कुछ प्रजातियों ने समुद्र के अंदर भी जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है। द ग्रेट बैरियर रीफ को प्लैनेट का सबसे डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम माना जाता है। दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबे में से एक द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर करीब 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और साइज में जर्मनी जितना बड़ा है। समुद्री जीवों की करीब 9000 से भी ज्यादा प्रजातियां इस पर खाने के लिए निर्भर करती हैं, जिनमें सी स्नेक्स भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन समुद्र में 2 तरह के सी स्नेक्स पाए जाते हैं। सी क्रेट्स, जैसे कि ये बैंडेड सी क्रेट, जो अपना आधा समय पानी में और आधा जमीन पर बिताते हैं। ये जमीन पर ब्रीडिंग और आराम करते हैं और शिकार के लिए समुद्र का रुख करते हैं। ये जमीन के सांपों की तरह हवा से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर इनके पास एक ऐसी योग्यता होती है जिससे ये समुद्र में भी घंटों तक रह सकते हैं। ये पानी से ऑक्सीजन बनाते हैं और अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इन्हें यह काबिलियत तब से हासिल हुई जब ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर रहने वाले सांपों ने समुद्र का रुख किया था। ऐसा होने में 10 मिलियन साल लग गए। और अविश्वसनीय रूप से कुछ सांपों ने इवॉल्व होकर समुद्र को ही अपना घर बना लिया है। ऑलिव सी स्नेक बाकी समुद्री सांपों की तरह जमीन पर जाकर अंडे नहीं देते। ये अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताते हैं। इनकी चप्पू जैसी पूंछ पानी को काट कर तैरने में मदद करती है और इनके स्पेशल नॉस्ट्रिल्स डाइविंग के समय खारे पानी को इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकते हैं। इनकी जिंदगी जमीन के सांपों से काफी अलग होती है, पर इनके जीने का तरीका इनके जमीनी रिश्तेदारों से काफी हद तक मेल खाता है। इनका जहर और नुकीले दांत इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ये 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इसलिए समुद्र के काफी छोटे जीव इनसे डरते हैं। कुछ समय पहले तक हमें सी स्नेक्स के अंडर वाटर सेंसरी सिस्टम्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, पर साइंटिस्ट्स ने इनके सीक्रेट का पता लगा लिया है। इनके पास सिक्स्थ सेंस होता है। इनके गुंबदनुमा सर पर बने स्केल्स आसपास की सभी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और शिकार का पता लगाने में इनकी मदद करते हैं और इन्हें शिकारियों से भी बचाते हैं।
इस सुपर सेंस के साथ एक भूखे सांप से बचना काफी मुश्किल हो सकता है। इस मछली को लग रहा है कि ये यहां सुरक्षित है, पर ये बहुत जल्द गलत साबित होने वाला है। सी स्नेक में पाए जाने वाले बड़े दांतों से ये अपने शिकार पर पकड़ बना लेता है और उनके जरिए अपना घातक जहर उनके शरीर में उतार देता है और बिना किसी देरी के शिकार को निगल लेता है। अपने जमीन पर रहने वाले भाइयों की तरह ही ऑलिव सी स्नेक्स भी अकेला रहना पसंद करते हैं और बस जरूरी कामों के लिए ही जोड़ा बनाते हैं। एक सी स्नेक को ब्रीडिंग का मौका बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है। ये देखते हुए कि एक आम एडल्ट 3 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होता है और इन्हें ब्रीड करने का मौका 2 साल में बस एक बार मिलता है, हो सकता है कि शायद जिंदगी में पहली बार इस जोड़े को रोमांस करने का मौका मिला हो। बस थोड़ी ही देर में ये मेट करेंगे, पर ये फीमेल जमीनी सांपों की तरह अंडे नहीं देगी क्योंकि पानी में अंडों को गर्म नहीं रखा जा सकता है और उसके बजाय मेटिंग के 11 महीने के बाद सीधे नन्हे बच्चों को जन्म देगी। सी स्नेक्स के समुद्री तौर तरीकों को सीखकर सरवाइव करने की कहानी तो कमाल की ही है, पर सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट के एक ऐसे मुश्किल हिस्से में भी सरवाइव करने का तरीका खोज निकाला है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। माउंट चैपल आइलैंड बैस स्ट्रेट में स्थित समुद्र का एक ऐसा तूफानी हिस्सा है जो कि टैस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। ये उन आइलैंड्स के समूह का एक हिस्सा है जो कभी मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ करते थे, पर आइस एज के समय टूटकर अलग हो गए और जब जमीन 2 हिस्सों में बटी तो उसके साथ जंगली जीव भी बट गए। पर बिना मीठे पानी के तूफानी हवाएं और जमा कर देने वाली ठंड का सामना कर बस कुछ ताकतवर जीव ही सरवाइव कर पाए। चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स यहां आए उन चुनिंदा जीवों में से हैं जो यहां सरवाइव कर पाए, पर खाने की कमी होने की वजह से ये ज्यादातर सुस्ताते रहते हैं और बस शिकार की गंध आने पर जागते हैं। 2.5 मीटर तक लंबे हो जाने वाले ये चैपल टाइगर स्नेक्स साइज में मेनलैंड टाइगर स्नेक्स से दुगने लंबे होते हैं और इनकी खुराक भी उनसे दुगनी होती है। गर्मियों के महीनों में कई हजारों शॉर्ट टेल्ड शेयर वाटर्स आइलैंड का रुख करते हैं। उत्तर की सर्दियों में पेट भरकर खाने के बाद ये गर्मी पड़ते ही यहां ब्रीडिंग के लिए वापस लौटते हैं और बिलों में अपने घोंसले बनाते हैं और भूखे सांपों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं होते। 9 महीने तक अपने बिलों में रहने के बाद टाइगर स्नेक्स बुरी तरह सूख जाते हैं और उनके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता। ये सांप काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो पता नहीं उसे फिर खाने का मौका कब मिलेगा। चैपल आइलैंड टाइगर स्नेक्स चूजों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन छोटे साइज के चूजों को। क्योंकि पैदा होने के कुछ हफ्तों बाद ही वो चिक्स साइज में बड़े हो जाते हैं और सांप उन्हें खा नहीं पाते, इसलिए यही शिकार का सही समय है। हर घोंसले में उसकी मां उसे बचा कर रखती है
इसलिए शिकार करना आसान नहीं होता। इसलिए पहले इस सांप को अपना रास्ता बनाना होगा और उसके एक वार से मादा चिड़िया दम तोड़ देती है। और अब चूजों की मां को ठिकाना लगाने के बाद सांप आराम से दावत का लुत्फ उठाने को तैयार है। इस सांप को अगले साल तक जिंदा रहने के लिए जितना हो